अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में 4 इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिन पे मैंने बात करनी है और कुछ अहम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो सबसे बड़ी आज की खबर, इंपॉर्टेंट खबर यह है कि असद कैसर साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक स्पीकर कौमी असम्बली थे, उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया है एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से। बड़ा इंपॉर्टेंट है, असद कैसर की गिरफ्तारी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया असद कैसर को गिरफ्तार करके। वो मैसेज क्या है? क्योंकि असद कैसर इस वक्त एक अहम राब्ताकार का रोल प्ले कर रहे थे एस्टैब्लिशमेंट, दिग्गज जमातों के दरमियान, तहरीक साहब के दरमियान। क्यों उन्हें गिरफ्तार किया गया, आपके साथ इस पर बात करेंगे और कितनी इंपॉर्टेंट उनकी गिरफ्तारी। फिर नाज़रीन हम बात करेंगे ARY की, जहां मैं आपको तवातर से खबरें देता रहा हूं कि ARY के अंदर क्या चल रहा है। और मैंने आपको परसों बताया था कि ARY से सीनियर एक प्रोड्यूसर को जो है फायर कर दिया गया है, उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। तो कल आपके सामने खबर आ गई थी अदील राजा साहब के हवाले से, और मैंने कहा था एक और सीनियर शख्सियत है ARY के अंदर, उनके हवाले से भी बहुत ज़्यादा वो खतरे में हैं। तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब के हवाले से आज खबर आ गई है कि उन्हें ARY ने निकाल दिया है नौकरी से। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट खबर जनाब यह है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जवाब के बाद जो 8 तारीख के हवाले से इत्तफाक राय हुआ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सदर साहब के हवाले से, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी एक सख्त किस्म की डायरेक्शन जारी किया कि कोई भी इलेक्शन के हवाले से शकूक व शुबात अगर पैदा करेगा तो उसकी खैर नहीं है। क्या करने जा रही सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से बताएंगे आपको। और जनाब अहम खबर एक डिस्कस करेंगे आपके साथ, अहम भी है और वहाँ मुझे थोड़ा सा ज़रा एक अफसोस भी होता है देख के कि हम शराफिया की बात करते हैं, हुक्मरान शराफिया की, ब्यूरोक्रेसी की बात भी करते हैं, सियासी जमातों की बात भी करते हैं। वहाँ केयर टेकर जो हैं, जिनका काम है कि इंतखाबात करवाना, रोज़मर्रा अमूर चलाना, उनके भी शशके जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और मोहसिन नकवी साहब जो है पंजाब के निगरान वज़ीर आला, अब तो उनके साथ निगरान वर्ड भी लोगों ने लगाना छोड़ दिया है। उस पर मैं बात करूंगा। वो कब्रिस्तान के अंदर रेड कारपेट बिछा दिया गया उनके लिए, ये माजरा क्या है, बात करेंगे आज की इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तमाम वीडियोस की अपडेट हासिल करने के लिए, नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। और जनाब वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं असद कैसर की। असद कैसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है और इस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप बशमूल इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी हिरासत में है। असद उमर साइड लाइन हो चुके, साइड पे हो चुके, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ दिया। उमर अयूब हाइडिंग में है। तो एक वाहिद रहनुमा थे जो इर्द गिर्द राब्ते भी कर रहे थे, मुलाकातें भी कर रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी दे रहे थे। असद कैसर साहब जो है इस वक्त राब्ताकार का किरदार अदा कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मोहम्मद अली दुरानी साहब जो राब्ते कर रहे थे, उनकी मुलाकातें भी असद कैसर साहब के साथ हुई। तो इन्होंने ही आगे मजीद राब्ते सियासी जमातों के साथ करने थे तहरीक इंसाफ के बिहाफ पर, इमरान खान के बिहाफ पर, लेकिन उन्हें आज गिरफ्तार करके शूटिंग दी मैसेंजर वाला काम किया गया है। असद कैसर को बेसिकली जो गिरफ्तार किया गया है वो सवाबी मेडिकल कॉलेज में तिब्बी आलात की खरीदारी में खुर्द-बुर्द के केस में गिरफ्तार किया गया है। 1-2 रोज़ का उनका जिस्मानी रिमांड मिलेगा, फिर वो जुडिशियल हो जाएंगे। और देखते हैं कि क्या असद कैसर भी अब परवेज़ खटक साहब की पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी तक परवेज़ खटक साहब की पार्टी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई खास इंपैक्ट नहीं बना सकी। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी फिर कोई इक्का दुक्का जलसे वगैरह कर रही है, कोई थोड़े बहुत बंदे ले आते हैं कहीं ना कहीं से निकाल के। हालांकि ये अलग बात है कि बैलेट बॉक्स के अंदर तो मुझे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की हालात बहुत ही आज से ही बुरी दिखाई दे रही है। आगे चल के अगर उनकी कैंपेन अच्छी हो जाती है तो मुझे नहीं समझ आती, कुछ सीटों के ऊपर वो टफ टाइम दे सकते हैं, लेकिन मुझे कोई इतना अच्छा मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। लेकिन खटक साहब की पार्टी का तो बहुत ही बुरा हाल है। तो असद कैसर साहब जो है वो मुझे लगता नहीं वो ज्वाइन करें ऐसे किसी पार्टी को, लेकिन अभी तक तो वो तहरीक इंसाफ के साथ ही हैं। और उनकी गिरफ्तारी इसलिए इंपॉर्टेंट है जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से पहले जो मैं बात कर रहा था कि एक स्पेस दी जानी है, स्पेस देने का एक फैसला है, इरादा है। उस वाले से सारी जो नेगोशिएशन है वो असद कैसर साहब कर रहे थे। पिछले हफ्ते मौलाना फजल रहमान के साथ भी मिले, मोहम्मद अली दुरानी के साथ मुलाकातें कर चुके हैं, आरिफ अलवी साहब के साथ भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली राब्ते में थे। तो अब उनका जो है चैनल भी बंद हो गया है। तो ये चैनल का असद कैसर साहब के जरिए जो कम्युनिकेशन का चैनल है इसका बंद होना ये बड़ा ख़तरनाक है। और इसके बंद होने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल ही उसके राब्ते तमाम जो इदारे हैं उनसे कट चुके हैं। आरिफ अलवी साहब जो है वो मुलाकात करते हैं, लेकिन वो खुल के जाके हर एक से मुलाकात नहीं कर सकते। जिस तरह मिले जाके असद कैसर साहब मिले जाके मौलाना फजल रहमान से, आरिफ अलवी साहब वो काम नहीं कर सकते। तो इनके आगे भी इनका बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल था जो जिसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो ये मुझे एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड लग रहा है कि जो स्पेस तहरीक इंसाफ को बजट से पहले, इलेक्शन से पहले दी जानी थी, वो मुझे अब मजीद मशकूक होता हुआ मामला नजर आ रहा है।
वैसे कहा तो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि जब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा तो उस वक्त तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। नहीं, वो जो चमन रोज़ की कैंपेन होगी उसमें तमाम सियासी जमातों को कैंपेन करने की इजाज़त होगी, वो जलसे जुलूस रैली सब कुछ कर सकेंगे। तो ये अलग बात है कि इमरान खान उस वक्त भी जेल में ही होंगे, वो अपनी कैंपेन रन नहीं कर सकेंगे। बाकी आते हैं ARY के ऊपर। ARY से आज से चौधरी गुलाम हुसैन साहब को नौकरी से निकाल दिया गया है और गुलाम हुसैन साहब ने ट्वीट भी इस वाले से किया है। और मैंने आपको बताया था कि ARY के अंदर काफ़ी कुछ चल रहा है, काफ़ी मामला चल रहे हैं और किसी खुशनुदी के चक्कर में सारा कुछ चल रहा है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ लोगों को निकाला गया, उस बारे से तासुर आया कि यानी कि बड़ा बना स्ट्रॉन्ग के इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा प्रेशर, इस तरह दिल राजा को निकाला गया तो वो सारा मामला लिंक हुआ जाके इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चौधरी गुलाम हुसैन साहब हैं इस पर तो जो है कोई प्रेशर नहीं आया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, बल्कि ये ARY खुद ही उन्हें साइडलाइन करने का उन्होंने एक इरादा किया हुआ था और उन्होंने कहा चले एक इंप्रेशन बना हुआ है, एक तासुर बना हुआ है इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर पे या उनकी खुशनुदी के लिए सारा कुछ हो रहा है, तो चले लगे जाओ चौधरी गुलाम हुसैन साहब को भी जरा साइडलाइन करते हैं। चूँकि चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने नून लीग के हवाले से, चूँकि आगे नून लीग की हुकूमत आने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, ऑन मेरिट नहीं लेकिन ज़रा धक्का लगा के, तो उसमें ये होता है कि जनाब ARY का इस वक्त बिजनेस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। 2 लाख से ऊपर सैलरी वाले तमाम एम्प्लॉयज़ की सैलरीज पे कट्स लगे हैं, तो उनके मुआशी जो मामलात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, माली मामलात काफ़ी ख़राब हैं। तो इसलिए अब ना उन्होंने कट्स वगैरह भी लगाए हैं, तो नून लीग की मज़ीद जो है नाराज़गी ARY बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उन तमाम लोगों को ARY जो है वो साइडलाइन करने का उसने सोचा हुआ था, जो जिन्होंने नून लीग के हवाले से एक बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की। तो उसमें चौधरी गुलाम हुसैन साहब की कई उनके जो है वो बड़ी एक जो सख्त टोन जो है उनकी ऑन स्क्रीन होती थी नून लीग की क़यादत के हवाले से, जो उनके जुमले होते थे वो जो है अब जो है नहीं, यानी कि मज़ीद बर्दाश्त ARY की मैनेजमेंट उसे नहीं कर रही। तो ये मामला किसी और के खाते में रख के नून लीग की खुशनुदी के लिए ये फैसला कर लिया गया, गुलाम हुसैन साहब को छुट्टी करा दी गई। बाकी काशिफ वाजिद साहब के हवाले से इत्तला ये आई है कि वो अभी मज़ीद उनकी छुट्टी जो है शायद वो तवील हो जाए, लेकिन ज़ाहिर है वो ARY का असासा है, असासा थे, असासा हैं, असासा रहेंगे, उनके हवाले से ऐसा कोई फैसला नहीं है। मेयर बुखारी साहबा के हवाले से जो है उनकी जो एक सख्त एक जो लाइन वो लेती हैं उस पर थोड़ी से अनकम्फर्टेबल ARY की मैनेजमेंट है, लेकिन उनको ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। बाकी ARY के अंदर जो मामला चल रहे हैं, उम्मीद है कि ये मामला बेहतरी की तरफ जाएँ और मज़ीद किसी साफ़ी के ऊपर तलवार ना चले जॉब से निकाले जाने की या किसी और तरह की पे कट्स के हवाले से। बाकी इसके अलावा जनाब मामला है जो इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से। इलेक्शन शेड्यूल जब आ जाएगा तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाज़ेह कर चुके हैं कि तमाम जमातों को दे दिया जाएगा लेवल प्लेइंग फील्ड। बाकी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि कल जिस तरह मैंने बात की थी कि फैसल वार्डा ने कहा कि इंतखाबात का शेड्यूल तो आ गया है, लेकिन जिस तरह PIA की फ़्लाइट्स पे दर पे मुलतवी हो रही हैं, ये इलेक्शन भी मुलतवी हो जाएगा। तो उस पर अब ऐसा नहीं कि फैसल वार्डा के ऊपर ये इलेक्शन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई नोटिस लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अब जो तारीख हमने दिलवाई है ये हमारा काम नहीं था, हमने सिर्फ फैसिलिटेट किया है इस मामले सारे को, लेकिन अब हम पैरा देंगे, हम इस तारीख के ऊपर पैरा देंगे और हम इंतखाबात करवा के छोड़ेंगे। वो पिछली सुप्रीम कोर्ट जो है बंदियाल साहब वाली वो वाला काम नहीं होगा, बल्कि यहाँ पैरा दिया जाएगा। और आर्टिकल 6 का बार बार हवाला इसीलिए दिया गया है, पूरी इस प्रोसीडिंग के दौरान 2-3 मरतबा आर्टिकल 6 का हवाला दिया गया कि जब तारीख दे दी गई थी इंतखाबात की, इंतखाबात ना करवा के लोग आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए हैं। सदर साहब को भी चार्जशीट किया है, इलेक्शन कमीशन को भी चार्जशीट किया है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो कहने का मकसद यह है कि उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया कि अब जो तारीख दे दी गई है इस पर इलेक्शन अगर कोई नहीं करवाएगा सीधा सीधा आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होगा। तो उन्होंने साथ ये भी वाज़ेह किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज कि इलेक्शन के हवाले से अगर कोई बंदा कोई शुकूक व शुबात पैदा करता है, किसी खदशे का इज़हार करता है कि भाई पता नहीं होंगे नहीं होंगे, उस पर उन्होंने कहा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कैमरा को, इलेक्शन कमीशन को, दोनों को पाबंद कर दिया गया कि आप बंदे जो है आइडेंटिफाई करें और उनके खिलाफ ताकि कार्रवाई अमल में लाई जा सके कि इलेक्शन के हवाले से कोई भी शुकूक व शुबात पाकिस्तान में पैदा ना किया जाए। पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा शोर मचा रही लेवल प्लेइंग फील्ड का, इस वाले से मेरे पास खबर है। वो खबर यह है कि पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप जो है जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी हो गए, कायरा साहब के बारे में भी इत्तलात आ रही हैं कि इन लोगों ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को एडवाइस किया है कि आप बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा मत करें। वो होता है ना कि आप जब एक खेल के अंदर बार बार रो रहे होते हैं, आपको जो रोंदू प्लेयर वाला जो होता है स्टेटस आपका, तो उसमें ना आवाम के अंदर तासुर आपका बड़ा नेगेटिव जाता है। जब आप बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हमें दीवार से लगा दिया गया है, हमारे हालात बड़े बुरे हैं, हमें इलेक्शन में जो है स्पेस नहीं दी जा रही, यानी उस तरह से जब आप बात करें लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा, जब आप बहुत ज़्यादा उससे ज़रूरत से ज़्यादा जब आप उस चीज़ को हैमर करते हैं तो उससे शायद आपको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है जिन इदारों को आप जिन क्वार्टर्स को आप जो है कंसर्न उनको अगर आप हिट कर रहे हैं, बार बार सुना रहे हैं,
वहाँ असर करे ना करे ये बात नेगेटिवली आपके अपने पार्टी के अंदर करती है, और वो इलेक्टेबल जिन्होंने आपकी पार्टी को ज्वाइन करना होता है वो फिर ये करते हैं कि वो जरा एक कदम पीछे हट जाते हैं। यार पीपल्स पार्टी के अपने हालात बुरे हैं, वो रो रहे हैं, उनके अपने रोने खत्म नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल कोई नहीं है। चूंकि परसेप्शन बड़ा मैटर करती है इंतखाबात के अंदर। जब परसेप्शन आपकी अपनी लीडरशिप जो है वो अपनी पार्टी के मुस्तकबिल के वाले से बुरी परसेप्शन बनाएगी तो फिर इलेक्टेबल भी इस पार्टी को ज्वाइन नहीं करते। तो इसलिए एडवाइस है कि बिलावल साहब को इस मामले को ज़रा कम इस पर बात करें, ज़रा ज़्यादा इस पर बात ना की जाए। बाकी फाइनली मोहसिन नकवी साहब जो कि पंजाब के वज़ीर आला हैं, निगरान वज़ीर आला हैं, वैसे तो उनकी लॉटरी लग गई थी, बड़ी लंबे अरसे के लिए वो निगरान वज़ीर आला रह चुके हैं पंजाब के, अभी भी रहेंगे, आगे फरवरी तक रहेंगे। तो ठीक ठाक उनका अरसा ये बनता है। 90 रोज़ के लिए अलग आती है केयर टेकर गवर्नमेंट्स। उनके शशके बड़े ज़्यादा हो गए जनाब, इतने शशके हो गए कि कब्रिस्तान के अंदर वो जाते हैं, मंडी सॉरी ये इधर का था अपना ये जो कब्रिस्तान है ये जो है बिन दाजन का था, और वहाँ उनके वैसे शिशर उनके जो सॉरी जो उनके फादर इन लॉ हैं, ससुर उनके जो अशरफ मर्द साहब, वो वहाँ पे उनकी तदफीन हुई है, उनकी कब्र है वहाँ पे। तो मुमकिन है उनकी कब्र पे गए हों, तो वो जब गए वहाँ पे जनाब तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया है। बड़ी तस्वीर वायरल हुई है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो रेड कारपेट उनके लिए बिछाया गया, वो अपने ससुर की कब्र पर गालिबन गए हैं या कोई और उनका मामला था, कब्रिस्तान का विजिट करने गए थे। तो वो रेड कारपेट जो है कब्रिस्तान के अंदर भी बिछाने वाली जो ब्यूरोक्रेसी इंतजामिया है उसके ऊपर भी मुझे जो है अफसोस होता है। ये इंतहाई जो है अफसोसनाक अमल है उनकी जानिब से किया जाना, बड़ा शर्मनाक भी है। और मोहसिन नकवी साहब को भी ज़रा अगर बिछा दिया था किसी ने तो उठवा देना चाहिए था, इतना ज़्यादा भी जो है आप शशके जो है वो नहीं होने चाहिए। आप एक गरीब मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे लोग जो है दो वक्त की रोटी के लिए भी तरसते हैं, तो अपना ज़रा जो अंदाज़ है उसको ज़रा ना शहाना के बजाय अवामी ही रखें, मेहरबानी करें। आप 2-4 महीने के वज़ीर आला रह गए तो मुस्तकिल भी हों, ये शशके नहीं होने चाहिए। ये अवाम को बड़ा बुरा लगता है, और मुझे भी ये एक भी अवाम अब पाकिस्तान लोगों के हालात क्या हैं, और आप जो है कब्रिस्तानों के अंदर भी रेड कारपेट बिछा के जा रहे हैं, इतना शशका भी नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस वीडियो को क्लोज करते हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मजीद डिटेल शेयर करेंगे। मैंने बात की थी पिछली वीडियो के अंदर कि मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली जो मदायर अकबर नकवी साहब वाला रेफरेंस है उस पर मैं बड़ी डिटेल एक मैंने वीडियो करनी है, आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। फिर वक्त हमारे पास इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।